इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक को हम कहते हैं अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस और दूसरे को हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस। और ये दोनों ही मोस्टली इन्वॉल्व करती हैं टर्मिनल इलियम को और सीकम और कोलोन को, लेकिन मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम को। तो होता क्या है कि जो अल्सरेटिव ट्यूबरक्लोसिस है उसमें पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहा होता है फ्राम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और क्या होता है कि वो इंजेस्ट कर लेता है ट्यूबरकल बेसिलाई, और ये जाके टर्मिनल इलियम, स्पेशली टर्मिनल इलियम में जाके ये अल्सरेशन काज करता है ट्यूबरकल बेसिलाई। अगर हम इस बंदे को डायग्नोसिस करें तो हम देख सकते हैं कि जो सिरोज़ा होता है, सिरोज़ा एक तो इन्फ्लेम्ड होता है और दूसरा सिरोज़ा के ऊपर ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं, और इन ट्यूबरकल्स की हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम बेरियम मील फॉलो थ्रू कर सकते हैं, और बेरियम मील में हम क्या देखते हैं कि फिलिंग डिफेक्ट हमें नज़र आता है टर्मिनल इलियम के लेवल पे। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो सेगमेंट नैरो हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से और अल्सरेशन की वजह से, और दूसरा डायरिया हो रहा होता है। इसके अलावा जो बंदे को क्लिनिकल फीचर्स हैं उनमें अनीमिया, एलिवेटेड ESR और डायरिया और वेट लॉस। इसके मुकाबले में अगर आप हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस को देखें तो इसमें कोई अल्सरेशंस नहीं होती, बल्कि बंदा रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई। और इसी वजह से क्या होता है कि एग्जेजरेटेड रिस्पांस होता है पेयर्स पैचेस का इन द इलियम और लेम्फ नोड्स का। तो ये क्या करते हैं, ये हाइपरप्लेजिया हो जाता है इनका, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमें राइट इलियक फोसा में, स्पेशली राइट इलियक फोसा में हमें मैस मिलेगा। और इन बंदों को क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स डेवलप हो सकते हैं? सबसे पहले कॉलिक की एब्डोमिनल पेन, और दूसरा हाइपरप्लेजिया होगा जब पेयर्स पैचेस का तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है टर्मिनल इलियम के लेवल पे, तो सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फिर अनीमिया, फीवर, वेट लॉस और मैस इन द राइट इलियक फोसा। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम वही बेरियम मील करते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रू, और उसमें क्या हमें नज़र आता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आती है, क्योंकि फिलिंग डिफेक्ट होता है। और इसकी ट्रीटमेंट में हम ATT यानी एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी दे सकते हैं, या फिर सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या परफोरेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।